देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं, अब उसको लेकर नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। जी हाँ, नक्सलियों का एक सबसे बड़ा माओवादी जो हिड़मा तक को भी चलाता है, अब वो माओवादी एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में ये लिखा है कि अब हम सरकार से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे माओवादी साथी मारे जा रहे हैं और हम सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के अब इस प्रेस नोट को देख के ये लगता है कि अब नक्सली पूरी तरीके से डर गए हैं और सरकार से शांति वार्ता करना चाहते हैं। कौन है वो माओवादी जो इस प्रेस नोट को लिखा है और आखिर क्यों सरकार से शांति वार्ता करने की बात नक्सली अब कह रहे हैं, इसको लेकर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमान से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल मैं पहले आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रेस नोट में आखिर ऐसा क्या लिखा जो कि सरकार से ये शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। दरअसल अब सभी को तो ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से मुठभेड़ हो रहा है और इस मुठभेड़ में एक के बाद एक बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं। इन 15 महीनों में लगभग नक्सलियों ने भी एक्सेप्ट किया है कि इन 15 महीनों में लगभग 400 से ज़्यादा माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के 3 से 4 जिलों में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं और उन माओवादियों को ढूंढकर सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा ढेर किया जा रहा है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सबसे बड़ा माओवादी भी मारा गया, एक नहीं बल्कि कई बड़े माओवादी मारे गए। इनमें लगभग ये देखा जा सकता है कि लगभग इन 400 में से लगभग 50 ऐसे माओवादी है जो बड़े कैडर के माओवादी है, जो इस मुठभेड़ में पूरी तरीके से मारे गए हैं। आपको 2-4 नाम बता देता हूं मैं। आपको ज्ञात होगा कि गरियाबंद में चलपति लगभग 1 करोड़ का इनामी माओवादी है अलग अलग राज्यों में। उस माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, जो केंद्र कमेटी का मेंबर है, सीसी मेंबर है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, सुधीर को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, जो DKSZC मेंबर है, दंडकारण्य जोनल स्पेशल का कमेटी मेंबर है। उस माओवादी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। आपको यह भी याद होगा कि 2 दिन पहले हमने खबर आपको दिखाया था कि रेणुका जो DKSZC मेंबर है, पिछले 1996 से नक्सल संगठन में काम कर रही थी। हालांकि वो नक्सल संगठन की एक पढ़ी लिखी माओवादी है, जो LLB की पढ़ाई कर नक्सल संगठन में शामिल हुई है। उस माओवादी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। इसके अलावा नारायणपुर के अबुझमाड़ में जोगन्ना को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ था, जिस सुकमा में गोगुंडा के इलाकों में जगदीश जो झीरम घटना का जो प्रमुख है, जो झीरम घटना में कांग्रेस के लगभग 27 जो है कांग्रेस के नेताओं को मार गिराया था, वो माओवादी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया। तो कुल मिला के इससे पूरी तरीके से दहशत का माहौल जो है नक्सलियों में देखा जा रहा है, क्योंकि इस प्रेस नोट के देख के तो ये लग रहा है कि अब नक्सली युद्ध करना नहीं चाहते हैं और वो साफ इस प्रेस नोट में लिखे हैं कि अब हम सरकार से समझौता करना चाहते हैं, अब हम सरकार से शांति वार्ता करना चाहते हैं। तो कुल मिला के इस प्रेस नोट को छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे 5 राज्यों का एक बड़ा वांटेड माओवादी, जिसको अभय के नाम से जानते हैं। पहले मैं अभय को लेकर थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। अभय, आपको बता दूं मैं, अभय जो है तेलंगाना के हैदराबाद में रह के इस नक्सल संगठन को प्रमोट करता है, हिड़मा तक को चलाता है। तो कुल मिला के एक बड़ा माओवादी है, लगभग करोड़ों रुपयों का इनाम अभय पर घोषित है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनाम है उनके, और वो अभय इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे ज़्यादा फोकस कर रखा था। लेकिन अब अभय की जो स्थिति है वो भी पूरी तरीके से नाजुक हो चुकी है। अभय का भी कमर पूरी तरह से टूट चुका है। अब अभय को मजबूरन एक प्रेस नोट को जारी करना पड़ता है। अब उस प्रेस नोट में ये लिखते हैं कि अब सरकार से हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप नक्सल प्रभावित इलाकों में अगर कैंप को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हम आपसे शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से मुठभेड़ में हमारे साथी मारे जा रहे हैं, अब उसको लेकर हम नहीं चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ जाए। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि नक्सली अमूमन सरकार के खिलाफ रहते हैं, खासकर बीजेपी पार्टी को लेकर अमूमन खिलाफ रहते हैं, क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको लेकर हमेशा जो है नक्सलवाद
हमेशा उसको बीजेपी का विरोध करता रहा। अब जिस तरीके से देश के गृह मंत्री चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कहा कि अगर हमारी पार्टी, अगर बीजेपी की पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में आती है तो निश्चित तौर पे कुछ महीनों में हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसके बाद अमित शाह का एक बड़ा बयान आया था कि हम मार्च 2026 को नक्सलवाद को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। और इसको लेकर सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिलते भी नजर आया। एक बड़ा प्रमोट और एक बड़ी रणनीति के साथ डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, जितने भी बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा था और एक के बाद एक बड़ी कामयाबी को सुरक्षा बलों द्वारा हाथ भी लग रहा था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता है और एक बड़ा माओवादी, जी हाँ, एक बड़ा माओवादी अभय अब सिर झुकाने के लिए तैयार है सुरक्षा बलों के सामने। तो कुल मिला के नक्सलियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब सिर्फ वो जाके शांति वार्ता करे, तब जाकर ये युद्ध को रोक दिया जा सकता है। इसी को लेकर अब नक्सलियों का एक सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड माओवादी अब नक्सल संगठन की ओर से एक प्रेस नोट जारी करता है और उस प्रेस नोट में सिर्फ शांति वार्ता की बात कहता है। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। इससे पहले भी विजय शर्मा ने शांति वार्ता की बात की, लेकिन उन्होंने शांति वार्ता के लिए हमसे तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के नक्सलियों के पास अब एक ही सहारा बचा है कि हम सरकार के साथ जाके शांति वार्ता करें। तो हालांकि नक्सल संगठन की तरफ से ये भी उसमें लिखा गया साफ तौर से कि 24 मार्च को हैदराबाद में एक बैठक किया गया था नक्सल संगठन में, जिसमें प्रमुख नेता थे नक्सल संगठन के, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी थे। उन तमाम लोगों के साथ चर्चा किया गया। उन चर्चाओं में सिर्फ ये निकल के आया कि अब हम इस युद्ध को जो बस्तर में हो रहा है उस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, अब हम सरकार से शांति वार्ता करें। तो ये हैदराबाद में पूरा बैठक हुआ और हैदराबाद में बैठक होने के बाद अब नक्सली नहीं चाहते हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों के साथ लड़े, कि बलों के जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों में ना भेजे और वो खुद एक संगठन बनाकर सरकार की तरफ से संगठन बनाया जाए और नक्सल तरफ से एक संगठन बना जाए और वो संगठन मिलके एक विचार विमर्श करके इस युद्ध को यही रोक दिया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या सरकार नक्सलवाद की जो बात है उसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाएगी। क्या नक्सलवाद से क्या सरकार शांति वार्ता करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई महीनों से विजय शर्मा भी ये कहते नजर आए कि हम शांति वार्ता के लिए करने के लिए तैयार है, आप सरेंडर कर दीजिए, आपके पास एक ही सहारा है, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हमको जबरन नक्सलवाद को समाप्त करना पड़ेगा। तो इसको लेके नक्सलियों में साफ तौर से अब दहशत जो है देखने मिल रहा है कि अब आने वाले समय में देखना होगा क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाएगा, क्या नक्सल संगठन के लोग सरकार से बातचीत करके इस युद्ध को यहीं समाप्त करेंगे, एक बड़ा सवाल है। गृह मंत्री दंतेवाड़ा में जो है 5 तारीख के बस्तर पंडू में आने वाले होते हैं। अब उसके पहले नक्सलियों के एक सबसे बड़ा नेता जिसपे करोड़ों रुपया के नाम है, अब वो नेता ये कह रहा है कि अब हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं, अब इस युद्ध को यही रोक दिया जाए। अब देखना होगा कि देश के गृह मंत्री दंतेवाड़ा आते हैं और दंतेवाड़ा में आकर आखिर क्या फैसला लिया जाता है, आखिर क्या इस शांति वार्ता को लेकर बात होती है या नहीं होती, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा खबर कि अब नक्सली इस मुठभेड़ को लेकर पूरी तरह से डर गए, अब वो शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर अगर जानकारी आपको सही लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।